जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। टेरो एंड न्यूमरोलॉजी कोई सीखना चाहता है उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। एक ही नंबर से बातें होंगी, वो नंबर है 8877555171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, बेशक आप उन्हें ब्लॉक कर सकते हैं। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है ईश्वर की तरफ से। हे ईश्वर, हे गणपति बाबा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या लेके आए हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ऑलराइट, ठीक है। देखो यहाँ पे एक क्लियर कट एक चीज दिखाई दे रही है कि जिसपे आपने बहुत ज्यादा भरोसा किया था उसका शैडो साइड आपके सामने आया है, ठीक है। और उसके ये साइड आने के बाद ही बहुत गहरा, ये लगा लो, आपको महसूस हुआ है, रियलाइज हुआ है कि आप कितनी बड़ी गलतियां करने जा रहे थे, राइट। तो एक शैडो साइड दिख रहा है किसी का। जो इंसान जैसा दिखा रहा था वो वैसा एक्चुअल में था नहीं। जैसा आप उसकी एक पिक्चर बना रहे थे, इमेजिनेशन बना रहे थे, वो पिक्चर वैसी थी नहीं, राइट। आपने अपने मन में बहुत सारी बातें दबा रखी थी, बहुत चीजें। एंड कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि ये बेटरमेंट के लिए आप चीजों को दबा रहे थे कि अगर आप फूट पड़े तो चीजें गड़बड़ा सकती हैं। उस चीज को कंट्रोल करने के लिए आप सिर्फ और सिर्फ भाग रहे थे, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ भाग रहे थे, अपने आप को खींच रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं कमिटमेंट इश्यूज यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे चीजें दिख रही हैं कि ये भरोसे लायक तो थे नहीं, क्योंकि शैडो साइड जब से आपने देखा है तब से तो आप एकदम भौखला से गए हैं, हिल गए हैं। और ये चीज मुझे ऐसी दिख रही है कि ये पर्सन ने आपको सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप में धोखा ही दिया है। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे प्यार, केयरिंग, कंसर्न तो बिल्कुल नहीं था, जो एक दिखावा के तौर पे चल रहा था, ठीक है। और ये आपको कहीं ना कहीं डाउनलोड मिल रहा था, बिल्कुल बहुत टाइम से डाउनलोड मिल रहा था। जो चीजें आपके साथ हो रही थी ये डाउनलोड मिल रहा था, ठीक है। अंडरस्टैंड भी हो रहा था कि कुछ तो चल रहा है, कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गड़बड़ कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में रियलिटी में आई है। जो आपका शक था ना, वो सच में बदला है और ये रिवील हुआ है, ट्रुथ आपके सामने आया है। तभी जाके इस शैडो साइड का जो चेहरा है, धोखलापन है, वो आपके सामने आया है, ठीक है। जो अंदर बहुत सारे जो राज छुपे हुए थे, आपको पता नहीं चल पा रहा था या आपके पीठ पीछे गेम खेला जा रहा था, वो सारी चीजें छुपी हुई निकली हैं, जो आप सोच भी नहीं पा रहे थे, समझ भी नहीं पा रहे थे। एक समय पे आपका दिल बोल रहा था, बट प्रूफ ने आपको वो रियलिटी में बदल दिया। आपको भी कोई ना कोई ऐसी चीजें पता चल रही हैं, सच्चाई सामने आ रही है, जो ये स्वीकार नहीं कर रहे हैं। स्वीकार कर रहे हैं तो अपने दम पे कर रहे हैं, या आपके सामने सीधे मुंह बातें कर रहे हैं, तुमको निकलना है तो तुम निकलो, मैं नहीं बदलने वाला, ठीक है। बट ये चीजें जो हैं आपका अवेयर कराया जा रहा है। क्या अवेयर कराया जा रहा है? बुद्ध मास्टर जी आए हैं। क्या अवेयर कराया जा रहा है? ये बताया जा रहा है कि अभी भी वक्त है, अपने आप को समझो, ठीक है। अभी भी वक्त है, अपने आप को समझो। क्यों? क्योंकि तुम जिसके पीछे भाग रहे हो उसका चेहरा तो कुछ और है, उसको समझो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपकी भक्ति भावना अब वो बढ़ रही है, अवेयरनेस आपको कराया जा रहा है, और आप इतने लीन होने वाले हैं ना भक्ति भावना में, जहां पे आपका डीप कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है ईश्वर से। अगर ये स्थिति आपके साथ हो चुकी है तो आप एक बहुत अच्छे हीलर होंगे, बहुत अच्छे डीप कनेक्शन वाले होंगे।
ईश्वर की जो आपने पाथ चुना है वो इतना स्ट्रांग आपने बना लिया है कि आपके दिल की आवाज बहुत स्ट्रांगली अब आपको बताती है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुके हो, बहुत मजबूती आपने कर ली है और इस मजबूती से ही आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो, इस मजबूती से ही। ठीक है, आप अपने जीवन, अपने पावर इंक्रीज हो रही है, आप ये लगा लो। अब तक आप भीगी बिल्ली थे, जानबूझ के नहीं थे, क्योंकि आपको कंसर्न था, प्यार था, नर्चरिंग नेचर था, तो आप जानबूझ के वैसा रहते थे। अब आप शेर बन रहे हो। ठीक है, अब आपके अंदर से आवाज आ रही है कि मुझे पावर इंक्रीज हो रही है, अंदर से खुद अपने आप हो रहा है, और क्या हो रहा है आपको भी नहीं पता। ठीक है, तो ऐसी चीजें निकलते हुए आ रही हैं। यहां पे आपके पावर को इनहांस किया जा रहा है, आपके मेडिटेशन पावर, आपके इनर वॉइस, आपके ध्यान को, या आप अपने जाप वाप जो करते हैं उसको बढ़ाया जा रहा है। अवेकनिंग हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्लियर कट बताया जा रहा है। यस, बिल्कुल। ठीक है, और ये तब हुआ है जब लोगों ने आपके साथ षड्यंत्र किया है, और ये पावर जब से आपकी बढ़ी है, ठीक है, कोई षड्यंत्र, कोई ब्लैक मैजिक, कोई स्पेल वर्क नहीं कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, सब बैकफायर हो रहा है। ठीक है, आप अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत कर चुके हैं और इनर पावर के थ्रू आप आगे बढ़ रहे हैं। अब आप अपने दिल की सुन रहे हैं, बिल्कुल। बहुत सारे लोग आपके पास आएंगे, अब आप इतने पावरफुल हो जाएंगे कि लोग आपके पास आएंगे, आपसे बात करने के लिए आएंगे, ऑफर देंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आपके पास आएंगी, नई शुरुआत जिंदगी की होगी। जो अब तक अड़चने आ रही थी आपके जीवन में, अब आप बढ़ेंगे और खिलखिलाएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सी, विक्ट्री, फोकस्ड एंड लव लाइफ। आप अपने लाइफ में आप क्लियर कट होने वाले हैं, क्लियर कट। ठीक है, जिन्होंने स्पेल वर्क करा है आपके लव लाइफ को दूर करने के लिए, वहां बैकफायर हो रहा है, और जो बैकफायर हो रहा है उनकी हालत वैसी होने वाली है जैसा वो आपके साथ चाहते थे। लेकिन अब आपके लव लाइफ में काफी स्थिति बेटर होते हुए दिख रही है, आपके कनेक्शन और स्ट्रांग होते हुए दिख रहे हैं। इमोशनली कनेक्शन, किसी ना किसी पर्सन के साथ आपका बॉन्ड बनता हुआ दिख रहा है, और आप फोकस्ड भी हो रहे हैं, करियर में भी आप अच्छा कर रहे हैं, विक्ट्री आपकी हो रही है। ठीक है, तो करियर में भी मुझे बहुत अच्छा सेटलमेंट दिख रहा है, करियर में भी आप आगे बढ़ रहे हैं, जहां पे आप अपने दम पे करेंगे, जो करेंगे आप अपने दम पे करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारे लोगों का रीयूनियन, बॉटम ऑफ द डेक, बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होते हुए दिख रहा है मुझे यहाँ पे, लव लाइफ सेटलमेंट होती हुई दिख रही है। यहाँ पे ये कह लो कि ईगो भी आ रहा था बीच में, अगर लव लाइफ डिस्टर्ब हुई तो एक ईगो के वजह से, तुम मुझसे बात करोगे, तुम मुझसे बात करोगे, तू में ये चीजें बढ़ती चली गई, और ये नो कमिटमेंट या फिर नो कम्युनिकेशन जो रहा है इस ईगो के वजह से रहा है। या फिर ये कह लो कि एक पर्सन बहुत ज्यादा एफर्ट्स डाल रहा था, एक पर्सन बहुत ज्यादा भाग रहा था, जब जब आप इस रिश्ते को दे रहे थे या बात कर रहे थे तो रिश्ता वर्क कर रहा था, लेकिन जैसे ही आपने हाथ छोड़ दिया, ये रिश्ता वर्क करना बंद कर दिया। तो ये चीजें दिख रही थी। ठीक है, तो ऐसी चीजें आपके साथ होने वाली हैं। तो रीयूनियन दिख रहा है, नो डाउट। जो भी पर्सन आपको ग्रांटेड ले रहा था उसको भी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन होगा, क्योंकि वो आपको ग्रांटेड ले रहे थे। ठीक है, डेफिनेटली जिस तरीके से वो आपकी लाइफ से गए थे उनको रियलाइज होगा इस चीज का, बिल्कुल होगा। ठीक है, और वो रियलाइजेशन ये होगा कि अब आप एक्शन के मोड में आ गए ना। अब तक आप लेना नहीं चाहते थे कोई भी एक्शन, आप नहीं चाहते थे कोई हार्श स्टेप आप उठाओ, उनको हर्ट करो, लेकिन आप करोगे, लेकिन उस तरीके से करोगे जितना आप और आपके लव्ड वन सेफ रहें। ठीक है, इमोशंस बहुत आपके अप एंड डाउन होंगे, बिल्कुल होंगे, आपको समझ नहीं आएगा क्या करूं, क्या नहीं करूं, कैसे चलूं। ठीक है, सही बात पे हूं या नहीं हूं, क्या करना चाहिए मुझे। ठीक है, बहुत सारे आपके कांस्टेंट एफर्ट्स लगाते रहोगे। ठीक है, लेकिन पॉइंट ये है कि चीजें स्लो होंगी, लेकिन यूनिवर्स तुम्हारे साइड में काम करेंगे। ठीक है, जो भी चीजें स्लो होंगी ये मत समझना कि अभी चीजें स्लो है मैं बंद कर दूं, मेरे को काम नहीं करना था, ही देख लीजिएगा। लेकिन इसका मतलब ये है कि आप रेगुलर एफर्ट्स डालो, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, वो काम कर रहे हैं आपके ऊपर, लेकिन समय लगेगा,
हार मत मानना। ठीक है, तो बहुत सारे आपकी एनर्जी, आपका पावर काफी, आपके पूजा पाठ इनहैंस हो रहा है। ठीक है, और वो इनहैंस के तरीके से यूनिवर्स तक आपकी बातें जा रही हैं, मजबूती से आप बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से सारी नेगेटिविटी आपसे दूर जा रही है, सारी नेगेटिविटी। तो क्लेम जरूर कीजिएगा, पॉजिटिविटी को ग्रैब कीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ, राधे राधे।